अब बाबर, बाबर के बाद दूसरा हुमायूं के बाद हुमायूं के बाद अकबर। अब ये जो तीसरा रूलर कर रहे हैं हम, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। पूरे मुगल्स के अंदर इकलौता अकबर ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सारे मुगल्स हिस्ट्री में से, और उन क्वेश्चंस का टाइम पीरियड पूछा जाता है और इसीलिए अकबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब पूरा ध्यान देके सुनना है, कहानी लगे करने हम। बाबर मर चुका, हुमायूं मर चुका, और आगे रूलर बन चुका है हुमायूं का बेटा। तो नाम इसका रियल नेम था जलालुद्दीन मोहम्मद। लोगों ने बोला हमारे लिए तो ये लड़का फरिश्ता है, और फरिश्ते को उर्दू लैंग्वेज के अंदर बोला जाता है अकबर, इसलिए इसके नाम के साथ क्या लगा, टाइटल अकबर। तो अगर अकबर का मीनिंग पूछा गया तो आंसर क्या जाएगा, फरिश्ता। अब अकबर जो है गद्दी पे बैठा, बताया था कल 1556 कितने होते हैं, 1550 एडी में रूल करना स्टार्ट कर दिया किसने, अकबर ने। ये बन गया रूलर। अब अकबर जिस दिन रूलर बना उस दिन था वैलेंटाइन डे, वेरी इंपॉर्टेंट डेट। अकबर रूलर कितनी उम्र में बना और किस डेट को बना, तो उम्र थी इस बच्चे की 13 साल, 13th ईयर के अंदर। डेट कौन सा था, 14 फेब, जब ये बन गया भारत का रूलर। इतनी बात क्लियर है। अब हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया, क्या 14 लिखवाई थी ना, ये तो 13 है, क्राउन वाला है। उसके बाद जब ये आके बैठेगा कहाँ पे, आगरा के अंदर, और नई रूल लगाएगा, जिस दिन इसकी स्टैंप लगेगी उस दिन से हम लोगों ने एज कंसिडर करनी है। तो दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो जब जिस दिन क्राउन पहनाया गया तब ये 13 साल, जिस दिन पहली पॉलिसी इशू करेगा उस दिन 14 साल। अब अकबर जो है, टाइम पीरियड आगे बढ़ता गया, जो भी कोई होगा रूलर, रूलर वही होगा जो राजा होगा। अगर कोई रूलर है, क्या उसका बहादुर होना जरूरी है, हाँ या ना? कोई रूलर है तो वो बहादुर होगा, जरूरी तो नहीं है बहादुर होगा, लेकिन अगर उसे रूल करना है तो उसे क्या होना पड़ेगा, बहादुर। अगर ये रूलर बहादुर है तो इस बहादुर के साथ फिर रिश्ते अच्छे अच्छे आएंगे, इसको आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम्हें श्योरिटी नहीं है, मतलब तुम इंटेलिजेंट हुए पढ़ने में तो अच्छे से अच्छा बंदा मिल सकता है तुम्हें, नौकरी मतलब तानू नौकरी वाली चाहिए, हाँ नौकरी वाली चाहिए कोई बस मिल जावे, मिलनिया ही औखियां है ना, पंजाब का वैसे नंबर घट रहा। चलो, तो अब इस रूलर की शादी होगी एक महान बंदी के साथ, नाम है जिसका हरका बाई। ये हरका और कोई नहीं है, जोधा है। और ये जोधा जो है, देखा होगा आपने सीरियल में बड़े नखरे दिखाती है। अब जैसे शादी हो गई, जोधा कह रही है मैं राजपूतानी, तुम लोग मुसलमान, हमारे यहाँ कुछ जो रिचुअल्स हैं अलग हैं, तुम्हारे यहाँ रिचुअल अलग हैं, हर बात पे नखरा। सुंदर बड़ी थी देखने में। तो जोधा कह रही है चल भाई शादी हो गई, अब मेरे को खिला के ला। क्या बोला आपने, पानी पूरी? ले पानी पूरी बची है जिंदगी में खाने के लिए, बता हद होगी। तो जोधा ने क्या बोला, क्या खिला के ला मेरे को? चलो, अब ये कहानी हमने शुरू कहां से करी। रूलर होगा वो हमेशा बहादुर होगा, और बहादुर अगर होगा तो शादी अच्छी बंदी के साथ होगी, और अच्छी बंदी का नाम इतिहास के अंदर हरका बाई। दूसरा नाम क्या बताया, जोधा बाई। जोधा बाई ने शादी के बाद क्या बोला, चल क्या खिला के ला, बड़ा बोलना। अब शादी को निकल गए 1-2 साल, बंदे ने, अकबर ने स्टार्टिंग में, बंदी थोड़ी सी, क्योंकि लव मैरिज तो है नहीं, अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में बंदी अपना जाति रूप नहीं दिखाती है, लव मैरिज के अंदर तो पता ही होता है कि बंदी की नेचर ही है। अब इस बंदी ने भी थोड़ा टाइम लेना है, और अकबर को लगा 1-2 साल के अंदर, कहता वाह वाह मैंने इस राजपूतानी के ऊपर क्या हासिल कर ली,
क्या हासिल कर ली? दोबारा बोलो। और कहता फतेह किसने बोला है? ये क्या अकबर जो है वो मैन है? बंदा ही है। तो कहता 1-2 साल के अंदर क्या जवाब दिया कि जो बंदा है ना, मतलब मैन जो है वो हमेशा फतेह हासिल कर लेता है किसके ऊपर? लेडी के ऊपर। ये मानना है किसका? अकबर। अब ये अकबर बातें कर रहा है लोगों से। जब ये बातें कर रहा है तो सुनने में आ गया, ये अपने कानों से ही सुन लिया। किसने? हरका, मतलब जोधा ने सुन लिया। जोधा कहा अच्छा कंट्रोल कर लिया मेरे को। मन में सोच रही है बड़ी ठीक है, खड़ी खड़ी वहीं पे सोच रही है, जबकि उसको इंग्लिश आती नहीं थी, बट हमने तो करवाई देनी है। कहती ओ आई सी। पता लगा कि ये बंदा मेरे को क्या कह रहा है? अरे आई सी नहीं कह रहा है क्या कि मैं मैन हूं और मैन ने डोमिनेट कर लिया किसको? जोधा को, मतलब फीमेल को। तो मैन ने फतेह हासिल कर ली किसके ऊपर? जोधा के ऊपर। जब ये सुनने को आया किसको? जोधा को। तो जोधा कह रही है, जोधा कह रही मैं अब देखती हूँ, पूरा इंतजाम करेगी। जोधा कह रही मैं नाटक करूंगी कि मैं हो गई बीमार, मतलब इल। अपने आप जब काम करना पड़ेगा ना, सारे का सारा जितनी फैट है इसकी बॉडी के ऊपर ना, सारी चर्बी उतर जाएगी इसकी। और चर्बी उतरेगी तो बंदा तो फिट होएगा ही। आया ना? सारा समझ आ गया? श्योर है? सुनाओ फिर फॉर्मूला। बंदा बहादुर होगा नहीं, पहले रूलर होगा। बहादुर तो बात की बात है। जिस बंदे को भी रूलर बनना है वो बंदा क्या होगा? बहादुर होगा। तो 25 से शादी होगी। बंदी का नाम है, दूसरा नाम जोधा के साथ शादी हुई। तो जोधा कह रही चल क्या गिराना, स्पेलिंग बताना, जबकि होते क्या है? तो आपने क्या याद रखनी है? पिज़्ज़ा गिरा के रहा। अब शादी को कितने साल बीत गए? 2 साल। 2 साल नहीं बोलना है। 1-2 साल बीत गए, 3 नहीं करना है। 1-2 साल बीत गए। इधर से बंदा अकबर बड़ा खुश हुआ। अकबर कह रहा मैं हूँ मैन, और मैन मतलब बंदा। मैंने इस पे हासिल कर ली फतेह जोधा पे। तो मैन ने हासिल कर ली फतेह किसके ऊपर? जोधा पे। जोधा को सुनने में आया? जोधा कह रही है मैं क्या पढ़ जाऊंगी? बीमार मतलब इल। और जैसे मैं बीमार पड़ूंगी सारा काम जो मैं करती हूँ ये करूंगा। जितनी चर्बी है सारी उतर जूगी। बंदा अपने आप क्या हो जाएगा? फिट, दिमाग से भी और शरीर से भी। समझ आ गई? और उसके बाद क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा? अरे पता ये चलेगा कि मैन ने हासिल करी है फतेह या क्वीनों को सब पता है। कहने कोई तुम लोग अनमैरिड हो, पता तुम्हें सब कुछ है, सब चला खोपड़ी हैं। चलो डिकोड करें अब। तो सबसे पहले बस कोमल, तो अब सबसे पहले क्या लिखा है? रूलर। टाइम पीरियड था 1560 का, बैक टू बैक लगा दो। 60, 61, 63, 64। रूलर लिखा ऊपर टॉप पे। अब जो मुगल एम्पायर था उस पे रूल कर रहा था 1560 तक इनडायरेक्ट वे में बैरम खान। इस बैरम खान को अपने रास्ते से हटा देता है कौन? अकबर। और डायरेक्ट रूलर बनके सामने आ गया। पहले इनडायरेक्ट रूलर था अकबर और डायरेक्ट रूलर बनके सामने आ गया अकबर। किस टाइम पीरियड के अंदर? 1560 AD के अंदर। कहानी समझ आ गई? महाराजा पटियाला थोड़ा सीधा होके बैठे हैं आप। नींद देखे जरा अपनी आंखों में। अखा नहीं ताड़ियां थे नशीलियां किते, ठीक है। टाइम पीरियड आया 1561 AD का। तो यहाँ पे अकबर डिफीट कर देता है एक बंदे को। नाम, ये आर्मी कमांडर है अफगान का और नाम हुआ इसका बाज बहादुर। क्या नाम हुआ? बाज बहादुर। दोबारा बोलो, बाज बहादुर। आगे चले, नेक्स्ट आ गया टाइम पीरियड कौन सा आपका? बाज बहादुर के बाद 1562 में अकबर की हो गई मैरिज। किससे? तो जोधा ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? हरका बाई। आगे चले,
हरका बाई किसकी बेटी थी? कहां के राजा? अजमेर। रूलर ऑफ जोधपुर। नाम क्या था? राजा भारमल। क्या नाम था? राजा भारमल। दोबारा बोलो। राजा भारमल। दोबारा से। राजा भारमल। भारमल कहाँ का रूलर था? जोधपुर। और जोधपुर की प्रिंसेस थी जोधा। तो जोधा से याद क्या रखना है? जोधपुर। आगे चले। अब जोधा का ही इनकी डॉटर हो गई जोधा, और जोधा जो है इनका आगे भतीजा हो गया, जो आगे जाके अच्छा खासा चम्मच बनेगा। किसका? अकबर का। नाम होगा उस बंदे का? तो अकबर का भतीजा मान सिंह। क्या लिखा मैंने? एम से मान सिंह। एम से ही अकबर इस बंदे को बना देगा मनसबदार। क्या बना देगा? मनसबदार। दोबारा बोलो। मनसबदार। फिर से बोलो। मनसबदार। मनसबदार बना देगा। और मनसबदार आपको मैंने बताए हुए हैं, आज की डेट में जो बंदे हैं आपके पटवारी, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मनसबदार। समझ आई बात? और मनसबदार का पुराना नाम इक्तादार। आज की डेट में क्या बन गए हैं? तो पहले इक्तादार था या पहले मनसबदार था? इक्तादार के बाद मनसबदार के बाद। समझ आ गई बात? चलो वापस आओ। (62) तक की कहानी आ गई। नेक्स्ट आया हमारे पास टाइम पीरियड कौन सा? 63। क्या खाने जाना है? नहीं, पिज्जा। तो अब आया टाइम पीरियड 63 का। ये पी उठा लो। 1963। हाँ सॉरी 1563। पिलग्रिमेज टैक्स मीन्स तीर्थ यात्रा टैक्स। जो भी हिंदू उस टाइम पे जाएगा कहां? तीर्थ यात्रा पे, चार धाम की यात्रा पे। चार धाम मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को भी पूछ चुका है पंजाब जॉब्स के अंदर कि चार धाम हमारे कौन कौन से हैं। तो आंसर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ये हमारे क्या हैं? चार धाम हैं। तो चार धामों की यात्रा पे अगर बंदा निकलता है तो पहले उसको क्या देना पड़ता था? टैक्स। लेकिन इसने जोधा के साथ मैरिज करने के बाद इस टैक्स को क्या कर दिया? बैन कर दिया। क्योंकि जोधा यात्रा पे जाना चाहती थी, तो इसने बोला मैं पूरे भारत का बादशाह और मेरी वाइफ मल्लिका आजम मरियम ए जुरामी मरियम ए जुरामी। ये कहता मरियम ए जुरामी जो है ये थोड़ी ना करेगी कि ये टैक्स पे करेगी। इसलिए बंदे ने क्या कर दिया? बैनिंग कर दिया। कौन सा टैक्स? तीर्थ यात्रा टैक्स। नेक्स्ट आ गया पिज्जा। 1564 AD जजिया टैक्स। कभी भी कोई हिंदू अपने मंदिर में जाएगा, ऊपर टेंपल है, नीचे सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी भी बंदे को चढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहले उसे क्या लिया जाएगा? टैक्स। उसके बाद अगर वो टैक्स पे कर देता है, उसके बाद वो मंदिर में माथा टेक सकता है। मान लो एक दिन के अंदर 2 बार माथा टेकने जाना है। भगवान शिव को जैसे पानी फ्रीका है, सुबह भी नहलाओ, शाम भी नहलाओ। लोग ऐसे करते हैं शिवरात्रि में, पूरा दिन नहलाते हैं। सच वाली बात है? ठीक है, सारा दिन, रात को भी नहलाते हैं। अगर आपको मंदिर में 2 बार जाना है एक दिन के अंदर, तो भी आपको टैक्स कितनी बार पे करना पड़ेगा? 2 बार। जितनी बार जाओगे, 2 बार छोड़ो, 10 बार जाओगे तो आपको 10 बार टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन सा? जजिया। अब इसकी वाइफ हिंदू थी, वो भगवान शिव की भी पूजा करती है, भगवान कृष्ण की भी पूजा करती है। अब कृष्ण की पूजा करती है तो डेली मंदिर जा रही है। अब डेली मंदिर जा रही है, सुबह भी जा रही है और शाम भी जा रही है। लेकर हद हो गई है। मेरी मरियम मतलब मरियम का मतलब किसका अपोजिट है? वो जो बादशाह है उसे वो है मैन, और उसका अपोजिट क्या है? मरियम। मरियम मतलब वो बंदी जो बेगम है पूरे भारत की। ठीक है, तो कहता मरियम थोड़ी ना पे करेगी टैक्स, करो बैन। ये भी हो गया बैन।
समझ आई बात? अब इस पे और डेप्थ में क्वेश्चंस। मनीष थोड़ा तरस कर ले बेटा। जजिया टैक्स जो है, क्वेश्चन पुट होता है, इस टैक्स को स्टार्टिंग में किन से चार्ज करा गया? आंसर हिंदू टैक्स है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। दूसरा, भारत के अंदर वो कौन सा ऐसा हुआ जिसने इस टैक्स को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करा? तो नाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा ऐबक? दोबारा बोलो, फिर से बोलो। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बोला? एक क्या होगा? बहादुर है तो शादी अच्छी जगह जिस लड़की से शादी हुई उसका नाम। जोधा ने आपने क्या बोला? क्या गिरा दे? टाइम पीरियड कहां से शुरू करा? 15, 60, 1, 60, 60, 64। 64 में आपने क्या बैन करवाया? और 63 में क्या बैन करवाया? PI इज इक्वल टू पिलग्रिमेज टैक्स। ठीक है, उसके बाद जजिया टैक्स लगाने वाला पहला इन्वेडर। तो याद रखना, ये कुतुबुद्दीन ऐबक पहला इन्वेडर है, ना कि रूलर है। बात समझ आएगी? यहाँ तक सारी पिक्चर क्लियर है? अब उसके बाद आगे फॉर्मूला में क्या था? 1, 2 साल निकल गए। मैन कह रहा है मैंने हासिल कर ली, और टाइम पीरियड हम कर रहे हैं कौन सा? 15, 64। अगर 1-2 साल निकले हैं तो कहने का मतलब ये टाइम पीरियड होगा 1571, क्योंकि 64 के बाद तो ये टाइम आएगा। आया ना? 64, 65, 66, 67, 68, 69। कहीं पे भी 1 दिख रहा आपको? कहाँ दिखेगा? नहीं, सीरीज में दिखेगा 1571। क्या बोला? क्या निकल गए? 1-2 साल। 1571 का टाइम पीरियड था। क्या बोला कि मैन ने क्या हासिल कर ली? फतेह। मैन से हो गया वेरी इंपॉर्टेंट मनसबदारी सिस्टम। पहली बार भारत के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी किसने? अकबर ने। कौन सा सिस्टम? मनसबदारी। क्या बताइए आपको? मतलब पटवारी वाला काम। समझ आ गई बात? 1 साल वाला हो गया, नेक्स्ट आ गया 2। तो कहने का मतलब ये होगा 1572। ये मैन हमने कर लिया, तो 72 में आ गया फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन पुट होता है, ये फतेहपुर सिकरी किस फेमस प्लेस के आसपास है? आंसर आगरा। और इस फतेहपुर सिकरी का पुराना नाम क्या था? तो आंसर सिकरी। क्या नाम था? सिकरी। इस फतेहपुर सिकरी के पीछे 2 स्टोरीज हैं। स्टोरी नंबर 1, जोधा जो थी उसको पता चला कि जो अकबर है उसके साथ शादी करना चाहती है एक ऐसी लड़की जिसे किसी ने भेजा है अकबर को मारने के लिए, और वो बंदी है विष कन्या। सांपों का जहर अपनी टंग पे लेती थी वो। अब वो जो विष कन्या है वो थी मोहम्मदन, और इनके यहाँ रिवाज था कि भाई जब भी मैरिज होएगी तो वाइफ का जूठा हस्बैंड खाएंगे। समझ गए? हिंदू में ऐसा नहीं है, सिखिज्म में भी ऐसा नहीं है, इनके यहाँ है ऐसा। अब हुआ क्या, वो जो विष कन्या थी उसने जो चीज़ खानी थी जहर तो उसके अंदर आई जाना था, और वो चीज़ किसने खानी थी? अकबर ने। अकबर अल्लाह को प्यारा हो जाना था। उस बंदी की सच्चाई किसको पता लगी? जोधा। जोधा मना कर रही है किसको? अगर जोधा मना कर रही है अकबर को, तो कहने का मतलब जोधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बंदी कभी बर्दाश्त कर पाएगी कि उसका बंदा कहीं और चला जाए? हाँ या ना? कह रहे यस। ये पहला दसूगा। मैं दूसरी रूम में चले टाटा बाय बाय। पे छत्तर मारूगी। आई गल समझ, रोज क्लेश कराना फिर तुसी। अच्छा वापिस आओ। इनको अब आ रही है हंसी, समझ बेचारे को अभी आई है। तो जोधा जो है वो मना कर रही है उसको, बोली नहीं करनी है शादी, नहीं करनी। जो आगे से अकबर कह रहा क्यों पूंछ में आग लग रही है? मैं तो प्यार करता हूँ उससे, मैं तो शादी करके रहूंगा, तू रोक के बता।
नहीं रुकूंगा। अब जोधा उसको बोले, जोधा कह रही है तेरे को नहीं पता है बहुत जहरीली बंदी है। कहता कोई बात नहीं, तेरे से ऊपर नहीं है। क्योंकि वाइफ जब तक अनमैरिड है, रिश्ता हो गया नया नया, तब तक वाइफ परियों की रानी होती है। जैसे जैसे शादी हो जाती है फिर वो वाइफ नागिन बन जाती। सच्चाई है, हाँ या ना? सब मैरिड बंदों को पता है कि सच्चाई है। क्यों भाई? हम थोड़ी ना बोलेंगे हम नागिन हैं, हम तो ये बड़ी हम परियां हैं। चलो वापस आओ। तो नहीं मान रहा कौन? अकबर। हार के जोधा करती क्या है, जैसे वो बंदी जूठा करती है उस चीज को, वो चीज खा जाती है कौन? छीन के उससे जोधा। ऑन द स्पॉट जोधा जो है वो गिर गई तो अकबर को पता लग गया भाई ये तो सच बोल रही थी। अब अकबर ट्रीट करवाता है उस जोधा को, जोधा रिकवर कर जाती है। और जब ठीक हो जाती है और साथ में इधर से न्यूज आती है अकबर ने बैरम खान प्लस मान सिंह की रिंडिशन के अंदर गुजरात पर अटैक करने के लिए आर्मी भेजी हुई थी। उधर से जोधा रिकवर हो जाती है सेम टाइम पे उधर से इंफॉर्मेशन आ जाती है गुजरात हमने कॉन्क्वेस्ट कर लिया, गुजरात के ऊपर हमने कब्जा कर लिया। अब जैसे बोलते हैं गुजरात के ऊपर हमने कब्जा कर लिया, इधर से दूसरी खबर क्या आई? जोधा ठीक हो गई। अकबर कहता है जो गुजरात हमने जीता है उसी जीत की खुशी में हमने गुजरात पे फतेह हासिल करी, और जोधा ने मौत के ऊपर क्या हासिल करी? फतेह। इसलिए आज से इस सिकरी का नाम क्या होगा? फतेहपुर सिकरी। और इसे दो कहानियों से जाना जाएगा, एक जोधा वाली और दूसरी गुजरात वाली। तो एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। आगे चलें, समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट आ गया मैन फतेह। 71 72 कर दिया खत्म। उसके बाद जोधा कह रही है आईसी। अब टाइम पीरियड 5-5 साल का आपने गैप डालते चलना है। 1580 क्या है? 1580। दोबारा बोलो, फिर से। तो 1580 के अंदर स्टैब्लिशमेंट होती है आई से इबादत खाना। कौन सा खाना? इबादत खाना। दोबारा बोलो, इबादत खाना। इबादत मतलब उस परमात्मा को याद करना। हर धर्म के बंदे इस जगह पे आकर अपने अपने परमात्मा को याद कर सकते हैं। इसलिए ये कॉमन असेंबली हॉल बनाया गया, प्रेयर करने के लिए प्रेयर हॉल बनाया गया। कोई हिंदू आए, मुसलमान आए, कोई भी बंदा आए, क्रिश्चियन आ जाए, यहाँ पे बैठ के अपनी पूजा पाठ कर सकता है। जगह का नाम क्या हुआ? इबादत खाना। तो क्वेश्चन पुट होता है कि इबादत खाना कहाँ है? तो अगेन आंसर फतेहपुर। दोबारा चलो, फतेहपुर सिकरी का पुराना नाम क्या बताया? सारा समझ आ गया? आगे चलें। अब बंदी ने क्या बोला आगे से? आई एक तरफ हो गया, उसके बाद हो गया सी। अब ये जो सी है इसका टाइम पीरियड आपको करना जरूरी नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? भारत के अंदर किस रूलर के टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज भारत में एंटर हुई? तो आंसर बताइए आपको। ये भारत के अंदर एंटर हो चुकी हैं। भारत में रूल कर रहा है अकबर, और सेम टाइम पे लंदन के अंदर एस्टैब्लिशमेंट हो गई उस ग्रुप की जिस ग्रुप को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। टाइम पीरियड था 1600 AD। अब ये रॉयल चार्टर करवाएंगे पास करवा के भारत के अंदर एंटर करेंगे, और भारत में ये पूरे का पूरा कंपनी एंटर करेगी कब? 1609 AD के अंदर। जितने टाइम पीरियड बताए हैं एग्जामिनर इन टाइम पीरियड को घुमाता है। हिस्ट्री के अंदर और कोई टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना अकबर का रूलिंग फेज इंपॉर्टेंट। समझ गए? अब एग्जामिनर यहाँ पे गेम क्या घुमाता है? 1599 हुई, भारत के अंदर आए ब्रिटिशर, हाँ या ना? ये बताया था मैंने आपको, जो ब्रिटिशर आए हैं वो देखने आए हैं भारत का जायजा लेने, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी। वही ब्रिटिशर जाके वहां पे बनाएंगे ग्रुप ऑफ
और उन्हीं को नाम दे दिया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्वेश्चन आपका ये बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट कहाँ हुई, भारत के अंदर या लंदन के अंदर? आंसर लंदन। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का एडवेंट कब हुआ? 1609। किस रूलर के फेज में? आंसर समझ आ गई बात? आगे चलें, नेक्स्ट आ जाओ। आज वाला पार्ट मुश्किल लगा होगा ना? नहीं, चलो। क्या बोला कि मैं क्या करूंगी? इल हो जाऊंगी। अब मैं इल हो जाऊंगी, इल मतलब बीमार हो जाऊंगी। तो ये है इलाही। अब नाम है इसका दीन ए इलाही। क्या नाम है? दोबारा बोलो, फिर से। दीन ए इलाही एक नया रिलीजन है। अब ये नया रिलीजन जो है दीन ए इलाही, सुना नहीं है? दीन ए इलाही जो नया रिलीजन है, अकबर ने बोला, क्या आपको क्या लगा? सो गए? अरे सोई रहे थे। हाँ, आपको नहीं ना बोल रही हूँ, उनको बोल रही हूँ। तो आप पीछे मुड़ के देख रहे कि सो रहा है सच्ची में? नहीं, झटके नहीं ले रहा था, लग बातें कर रहा था। चलो फॉर्मूला बताना जरा, कौन सा वाला जहां से स्टार्ट करा और कौन सा? इलाही इल नहीं, शुरू से। जो रूलर होगा वो जरूरी नहीं है कि जोधा बाई मिलेगी। हाँ, उसके बाद हाँ, जा का मतलब नो, ये नहीं तभी आई है क्योंकि दिमाग आपका था पढ़ाई में, आता कहीं और है। ये इसीलिए हो रहा है, अदरवाइज किसी को नहीं है यार, किसी को नहीं। जहां तक जोधा बाई पहुंची बन रहे उसकी स्टोरी वो मर गई, अब वो नहीं मिलनी। समझ गए? चलो वापिस आओ। हाँ जी, तो टाइम पीरियड 1580। मैंने क्या बोला? 5-5 साल प्लस करने हैं। लेकिन दीन इलाही का जो टाइम पीरियड है ये आपने 3 साल के बाद ही लेना, और इस क्वेश्चन को आपने डायरेक्ट लर्न करना है। दीन इलाही 1583 इंट्रोड्यूस करा किस बंदे ने? इस दीन इलाही को फॉलो करने वाला टोटल बंदे हुए जिन्होंने इस रिलीजन को अडॉप्ट करा 15 फॉलोअर्स। सिर्फ 15 बंदों ने इस रिलीजन को अडॉप्ट करा अपना धर्म छोड़ के। क्वेश्चन पुट होता है, इस रिलीजन को अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट हिंदू और लास्ट हिंदू जो बंदा हुआ उसका नाम बताएं। आंसर वो बीरबल जो कि एडवाइजर था अकबर का, और इस बीरबल को ये नाम अकबर ने दिया, और इसका हिंदू नेम जो था वो नाम था महेश दास। सारी कहानी समझ आ गई? दीन इलाही किसने स्टार्ट करवाया? कौन से टाइम पीरियड में? 1583। कौन बंदा इसको फॉलो करेगा? बीरबल। बीरबल अकबर का क्या था? टोटल कितने फॉलोअर्स बने? क्या ये रिलीजन सबको अडॉप्ट करना पड़ेगा? इससे मर्जी है, अपनी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया। मैं पड़ जाऊंगी बीमार। बीमार होने के बाद अपने आप काम करेगा, सारी बॉडी फिट हो जाएगी। अब फिट हो जाएगी का मतलब है फिट, समझ गए? नाम हो गया राल्फ फिच। उधर मैंने आपको हॉल बताया था, वो जो हॉल है इधर से ये बंदा राल्फ फिच इसके कोर्ट में आ जाएगा। टाइम पीरियड इसके कोर्ट के अंदर आने का 80 है ना, ऊपर 5 प्लस करने हैं तो 80, और बीच वाला 83 आपने अलग से लर्न करना है। तो राल्फ फिच 1585 में इसके पास आ गया, किसके कोर्ट में? इसके बाद भारत के अंदर बंदा आया वो मिल्टन हॉल। दोनों के दोनों बंदे कह रहे हैं यार ट्रेड करने के लिए अच्छी है जगह। दोनों ही बंदे जाते हैं किसके पास? नहीं, अकबर के कोर्ट में एक ही बंदा आया है, कौन? राल्फ फिच। दोनों बंदे जाते हैं उधर
एलिजाबेथ, क्या नाम बताया था? एलिजाबेथ टेलर। उनके पास गए, बोले मैम मैं अकबर के कोर्ट में जाके आया हूँ और ये बंदे पूरा भारत का जायजा लेके आए हैं, मिल्टन हॉल। भारत बड़ी जबरदस्त जगह है ट्रेड के लिए, मैम हमें रॉयल चार्टर पास करके दे दो, हमने क्या करना है ट्रेड। मैम ने रॉयल चार्टर पास करके दे दिया था, कितने सालों में? समझ आ गई बात? सारी कहानी क्लियर है? चलो